हो जाता। रोहित, या फिर कोई ऊंट मूत्र की बात रोहित, तो बहुत अच्छा हो। रोहित, पवार साहब आ रहा हूं। रोहित बताएंगे क्या रोहित, रोहित, अरे सुनिए, पहले सबको चुप कराइए। सुनिए ऐश्वर्य कपूर जी, आप लोग जो ये सोने के चम्मच लेकर पैदा लेने वाले राजकुमार और राजकुमारियों के भाषण का प्रपंच परोस रहे हैं, इसको देश रिजेक्ट करता है। प्रियंका वाड्रा जी के जो पति हैं, देश के राष्ट्रीय विपदा रॉबर्ट वाड्रा, कौन राष्ट्रीय? क्या गुणवत्ता है? यही ना है कि तुम सुरक्षा वुरक्षा ले लो रोहित, बड़ी तुम सुरक्षा वुरक्षा ले लो। प्रियंका मुझे तुम्हारे दिन सही नहीं लग रहा है खड़ा होकर के गौमूत्र का अपमान, गौ का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान करना बंद करे कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर के कामकोटी का दोष इतना ही है क्या कि उनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और डॉक्टर के कामकोटी खुद आईआईटी मद्रास के निदेशक के रूप में, कंप्यूटर साइंस के एक प्रकांड विद्वान के रूप में दुनिया में ख्याति रखते हैं। प्रियंका वाड्रा को गौ माता से इतना नफरत है, कारण जानते हैं? उनको सुअर से घिन करने वाले लोगों से दोस्ती करने की आदत है। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा लगातार भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नंदन नीलेकनी जी ने बहुत पहले सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गवासी नेता अनंत कुमार जी ने उन्हें चुनाव में पराजित किया था। और अगर नंदन नीलेकनी में गुणवत्ता है देश को कुछ देने का और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कपार में अपेंडिक्स का दर्द क्यों कबर रहा है? त्रिपाठी जी बताइए, संस्कृति और सभ्यता के बताइए त्रिपाठी जी, पक्ष हो, मध्यम वर्ग हो, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए, क्विक रिस्पॉन्स। प्रधानमंत्री जी उसका साथ लेंगे, ये देश की जनता चाहती है। ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ, कि इसी मोदी मंत्रिमंडल के एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था 22 औरतों और लड़कियों के शोषण के शिकार थे, वो मंत्री बनाए गए थे और पोर्टफोलियो गिना रहे थे कानपुर। फालतू बात आप करते हैं। कौन सा मुकदमा हुआ? वो भी कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था। नरेंद्र मोदी नारी सम्मान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। आप लोग प्रोपेगेंडा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हुए पीएचडी हैं, आप लोग क्या बात कीजिएगा? प्रियंका वाड्रा ने गौ माता का अपमान किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपमान किया, देश की जनता माफ नहीं करेगी। प्रियंका वाड्रा पाकिस्तान की संस्कृति की समर्थक हैं, वेटिकन सिटी त्रिपाठी जी बोलिए, समर्थक हैं। खान साहब को लाइए, उसका त्रिपाठी जी, ओके रोहित काम डाउन करना है तो मैं त्रिपाठी जी, खान साहब को बुलाइए। बोलिए त्रिपाठी जी, क्विक काउंट 30 सेकंड्स। मैं अंतिम बात बता दे रहा हूं, इस तरह इसका वाला करवाएंगे तो मैं शो पे नहीं आऊं। अब मेरी बात सुनिए, आप शादी में इसके ऊपर वाइन बिल्कुल मस्त बनता है। मी टू में 22 लोगों के बलात्कार के दोषी थे। अभी हम नीट की बात कर रहे हैं, आप मी टू पे ये बता रहे थे ना कहां पे हैं? मंत्री थे। अभी संजय बंडी का नाम लिया, बीएस द्रविड़ का नाम लिया ना मैंने, मंत्री थे इनके। राजीव शुक्ला जी कौन सी पार्टी में है? और एक मिनट चुप रहिएगा, राजीव शुक्ला जी कौन सी पार्टी में है? रुकिए एक मिनट। राजीव शुक्ला से तो मोदी जी ने कहा था कि मैं हाई स्कूल नहीं पास हूं, इंटरव्यू है। अब बताते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, तो झूठे तो मोदी जी हैं। और इसके बाद सुन लीजिए, आप ही तो सच्चे हैं। उपलब्धियों को सुन लीजिए 10 सेकंड लीजिए, गिनाने से फायदा नहीं है। नोबेल प्राइज विजेता राजेंद्र पचौरी, वो भी फंसे थे लड़की के बलात्कार में और उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। आपके 250 पेपर हों, आपके कितने कॉन्फ्रेंस हो, इससे आपका चरित्र का आकलन नहीं होता है। और मैं फिर बता रहा हूं, ये अनपढ़ जाहिलों की पार्टी। आप यही सब करते रहिए, आप यही मैं आ रहा हूं शिवम खान साहब के बाद। खान साहब बोले नहीं, समाजवादी पार्टी, नसीम खान, आप यही सब करते रहिए, लेकिन कभी तो जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। रत्नाकर जी ज्यादा मत जाइए। आपके उत्तर प्रदेश के ये एक बहुत बड़े नेता है जो हमेशा कांग्रेस में रहे, लेकिन काम हमेशा नेताजी के लिए करा। जरा उनकी तरफ भी नजर दौड़ाइएगा, जरा दौड़ाइएगा उनकी तरफ भी नजर। थैंक यू वेरी मच नसीम खान, मुझे आज ठीक लगा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव एक ही परिवार है समाजवादी पार्टी का, तो खान साहब बहुत अच्छा किया, लेकिन संसद के अंदर बोले, अच्छा बोले, मैं नहीं बोल रहा गलत बोले, लेकिन संसद का काम है ना, संसद का काम सड़क पर थोड़ी होगा और सड़क का काम संसद में नहीं होगा। खान साहब, बच्चों को बरगलाना गलत है, मैं बस ये मानता हूं।
देखिए, मैं आपसे ईश्वर जी साफ साफ कह रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव जी ने सही किया। हम एक ऐसे लोकतंत्र में जीते हैं जहां अपनी बात को संसद पर भी और सड़क पर भी कब रखनी चाहिए, ये हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी और माननीय डिंपल यादव जी को भी और सभी सांसदों को पता है कि हमें कौन सी बात सदन में रखनी चाहिए और कौन सी बात पर हमें सड़क पर संघर्ष करना चाहिए। हम समाजवादी लोग सड़क पर संघर्ष करना जानते हैं, और जहाँ सदन की बात है, सदन पर भी सरकार के सामने खड़े होकर के डटकर अपनी बात को रखना जानते हैं। जहां तक आपकी जो बहस का मुख्य मुद्दा था, आप लोग इतने बड़े आंदोलन को, जो आंदोलन इस देश के युवाओं ने किया, लाखों लोग इकट्ठे हुए, आप लोग उसको कुछ गुंडों का नाम लेकर के और बदमाशों का नाम लेकर के उस लोकतंत्र की पुण्य आत्मा और लोकतंत्र के कारण को, लोकतंत्र की जो मांगे थी उनको आप छोटा और बोना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बात हो गई जैसे कंगना रनावत ने साफ साफ कहा, ये जेन जी नहीं है, ये गटर जनरेशन है, गटर जनरेशन है। और ये कंगना रनावत इज रॉन्ग, ये कंगना रनावत गलत है, और शिवम आपको भी बोलना चाहिए। पूरी जनरेशन जी को गटर जनरेशन बोलना गलत है, आपके पूरी तरह से गलत है, गलत है। और लेकिन ये कंगना रनावत ने नहीं बोला है, ये कंगना रनावत के रूप में पूरी भाजपा ने बोला है। अच्छा, जी मोहनदास तो जो आजम खान ने बोला था वो क्या पूरी समाजवादी पार्टी ने बोला? कर्फ्यू लगा देता, इनके गोली मार देता। लेकिन सुन तो लीजिए, आप सुन ही रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप मुझे इतनी देर में बोलने का मौका बोलिए आप उसको कर दीजिए। बोलिए खान साहब, बोलिए। 500 आप कह रहे गुंडा मवाली थे, 500 छात्र थे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी तादाद में क्रिमिनल थे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप वहां क्रिमिनल बता रहे हैं, 23 दिन 30 दिन 1 महीना वो प्रोटेस्ट चला, क्या किसी एक छात्र ने 15-15 साल की 13-13 साल की बच्ची थी जो सड़क पर सोई है, इसीलिए तो मैं परेशान छात्र छात्रा की तरफ से एक भी कंप्लेंट हमारे साथ बदमाशी की ये लोग जो थे वहां, की गई है। वो 13-13 14-14 साल की बच्चियों को माँ बाप ने जाने दिया कि नीट के प्रोटेस्ट में जा रहा, उन्हें क्या पता? मैं आपके वहां पॉलिटिकल कार्डर के नाम पे ये रेपिस्ट मोलेस्टर घूम रहे हैं। समाजवादी नेता आपके एजेंडा आ रहा हूं, मैं समाजवादी नेता आपके एजेंडे को खोलने के लिए यहां बैठा हूं। आप जिस प्रोटेस्ट के अंदर गुंडे बदमाशों की बात करते हैं, क्या आपको जानकारी है एडीआर की रिपोर्ट क्या है कि पूरी लोकसभा के अंदर 43% सांसदों ने, उम्मीदवारों ने यह लिख के दिया हमारे पे गंभीर मामले हैं, जिसमें से 31% सांसदों पे गंभीर मामले, यानी 170 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप कभी उसकी बात नहीं करते। मैं करता हूं ना, मोदी जी ने कहा था हमेशा कानून उसके अंदर सपा में कितने मामले होंगे, इसकी भी बात कीजिए। उसके अंदर सपा में कितने, उसकी भी बात कीजिए। रोहित कोई आंसर, उसके बाद शिवमान रोहित 20 सेकंड्स काउंटर। इसमें गुंडे बदमाश कहना, सुनिए, अरे सपा में भी तो देखो कितने हैं। प्रियंका वाड्रा की दादी ने, ऐश्वर्या कपूर जी, 20 सेकंड, प्रियंका वाड्रा की दादी ने दिल्ली में गौरक्षकों पर, गौ माता पर गोलियां चलवाई थी 1966 में, और आज संसद में खड़े होके गौ माता का अपमान इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका वाड्रा ने किया है। हिंदुस्तान के लोग कान खोल के सुन लीजिए और आंख खोल के देख लीजिए, हत्यारी गौ माता की कांग्रेस पार्टी, दादी इंदिरा गांधी ने हत्या करवाई, और आज प्रियंका वाड्रा ने पार्लियामेंट में गौ माता का अपमान किया। गौ माता का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान, यही है कांग्रेस पार्टी का पहचान।